हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, उनसे आगाज़ करूँगा जो मेरे बहुत सीनियर हैं, बड़े मोहतरम हैं, और मुझे याद है हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने, मैं थोड़ी लिबर्टी लेके बता दूं कि 2014 के अंदर जितनी कंपेयरिंग की इमरान खान साहब के लिए, मैं कहता हूँ जो खून पसीना लगाया, जो हमसे डिबेट्स किया करते थे शामी साहब के घर में और हम इनके घर में ज़मान पार्क उस ज़माने में थे, नियाज़ी साहब अब तो वहाँ नहीं होते, तो वो भी हमारे साथ मौजूद है। नियाज़ी साहब, आप बड़ा अच्छी तरह जानते हैं इमरान साहब की सियासत को, पॉपुलर तो वो हैं, लेकिन क्या ये अब जनरल बाजवा को लेकर जो वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, इससे उनके फ्यूचर के ताल्लुकात फौज के साथ ठीक नजर आते हैं आपको? नंबर वन। नंबर टू, क्या वो वाकई अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं कि फौज में आर्मी चीफ को सेंक्शन देनी नहीं चाहिए, या वो सिलेक्टेड गलतियों की तरफ जा रहे हैं, बुजदार का कभी मेंशनिंग नहीं किया और चीज़ों का नहीं किया, यहाँ पे वो हिट कर रहे हैं खास उसको, या फिर अपने बयानिए के लिए सब कुछ कर रहे हैं? और फिर परवेज़ इलाही का काउंटर नैरेटिव को आप कैसे देखते हैं नियाज़ी साहब? कामरान साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, कामरान मेरा ख्याल में 2012 की आप बात कर रहे होंगे, जी जी जी, क्योंकि 2014 में तो मैं जो है बिल्कुल तही दामन होके 2011 की बल्कि बात कर रहा हूँ, जब लाहौर का जलसे में आप रूहे रवा थे। जी जी 2011 की बात कर रहे हैं, ज़्यादातर यही है। जी, देखिए, क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब जिसकी पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं, जिसमें किसी को कोई इनकार नहीं है, ये चीज़ें अगर परमानेंट होती तो ये नवाज शरीफ साहब के हाथ से जाती नहीं। यह इमरान खान साहब के पास 9 महीने पहले भी होती, जब वो 7% से भी कम पॉपुलैरिटी पे खड़े थे। ये बड़ा इनका ताल्लुक होता है, जो पॉलिटिकल जो वेरिएबल्स होते हैं इर्द गिर्द के, उनके साथ ये इनका एक ख़ास ताल्लुक है। जब वेरिएबल्स चेंज होते हैं, यानी कि जो वेरिएबल्स नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी के लिए मददगार थे, वो वेरिएबल जब इमरान खान साहब में शिफ्ट हो गए, तो इमरान खान साहब को वही जो मिली पजीराई मिली। पाकिस्तान की तारीख वैसे भी गवाह है कि जिस किसी ने 1958 में खान अब्दुल क़य्यूम खान से ले लें, या 1966 में जुल्फ़िकार भुट्टो साहब को ले लें, या 93 में नवाज शरीफ साहब को ले लें, या 2018 में नवाज शरीफ साहब को ले लें, या इमरान खान साहब को 2022 में ले लें, जी जी, ये हमारी बदकिस्मती समझिए या सियासत की नारंगी कि जिसने भी एस्टेब्लिशमेंट गाड़े हाथों लिया उसको रिफ़तें मिली है सियासत के अंदर। ठीक। जहाँ तक परवेज़ इलाही साहब का तल्लुक है, देखें जी, ये इंटरव्यू दोनों जो है मेरे नज़दीक फरमाइशी हैं। अच्छा। और ये बाजवा साहब की पुरजोर फरमाइश पे कराए गए होंगे कि जिस तरीके से इस जिसको कहना चाहिए कि तकलीफ दह तरीके से किसी का एग्जिट हुआ है, किसी आर्मी चीफ का। बड़े बड़ों को मैंने बेआबरू होकर निकलते देखा है इससे पोस्ट से, पहले भी 2-4 मिसालें होंगी, लेकिन हकीकत यह है कि बाजवा साहब ने एक नई मिसाल कायम कर दी है। जब पीटीआई ने उन पर वो ज़बान इस्तेमाल की है जिसके लिए उनको इनकी ज़ेर निगरानी बाजवा साहब के ब्रिगेड से आ रही थी, आप पारा में बैठ के, जहाँ पे और भी कई लोग मददगार साबित हुए थे, और आखिर तक वो दामे दुर्मे सुखने उसमें कंट्रीब्यूट करते रहे थे। तो इस डिबेट के अंदर जो है, जब वो कर रहे थे और जो गालियों की या जो एक ट्रेनिंग चल रही थी, वो बाजवा साहब को कहते हैं ना कि यू लिव बाय द सोर्ड, यू डाई बाय द सोर्ड। वो जब वही तलवार उनके ऊपर चली तो वो पता चला कि किस बेरहमी से वो मुखालफीन को इमरान साहब के झूठे अंदाज में जो गालियां देते रहे, उनको सच्चे अंदाज में सुननी पड़ गई। जो तकलीफ दे पहली वह बाजवा साहब के लिए यह है कि उसके लिए जो पाकिस्तान की बाकी सियासी जमातें हैं उन्होंने भी ताली बजाई, बल्कि उन्होंने हिस्सा डाला, क्योंकि सारे जो थे अपने अपने जख्म कुरेद रहे थे, बाजवा साहब के घाव लगाए हुए थे। इमरान साहब को ये ज़रूर है कि जी बाजवा साहब उसको बड़े एहतमाम से लाए थे। एक तारीख जिसको कहना चाहिए कि एक कोने में पड़ा हुआ एक स्लीपर सेल, जिसकी कोई पाकिस्तान का फ्यूचर था, वो सारी अपनी पॉपुलैरिटी खर्च हो चुका था, उसको इन्होंने झाड़ पूंछ के या निकाल के उसे डस्ट उतार के जब लेके आए तो एक मौसर बन के सामने आया। अब वो मौसर जो है ना से बाजवा को, बल्कि आप देख लें कि मैं तो कहता हूँ कि इमरान खान साहब की जुर्रत को मैं सलाम कहता हूँ। एक तो उनकी वजह से मुझे जो कुव्वत गुफ्तार मिली है, बहुत सारी बातें, मैं तो 3 साल मेरी जंग अखबार में मेरा कॉलम नहीं छपा, ये 2019 में अप्रैल में बंद हुआ और मई 2000 जो है आगे 22 में शुरू हुआ। राइट। मुझे अपने प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में बंद करके रख दिया गया था। तो बात यह है कि इमरान खान साहब ने जो ललकारा है, मैं आखिरी बात कर लूँ जी जी, और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो जनरल
आसिम मुनीर को जो उन्होंने वक्त से पहले कंट्रोवर्शियल बनाया है, जिसमें जनाब बाजवा साहब का भी हिस्सा नुमाया नजर आता है। और इमरान खान साहब ने उनको ललकारा जब कहते थे कि नवाज शरीफ जिसको बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये बात सबको पता थी कि नवाज शरीफ साहब किसको बनाना चाहते हैं। अल्लाह का करम है कि नवाज शरीफ साहब ने फिर आर्मी चीफ नवाज शरीफ साहब ने बनाया। उसमें नवाज शहबाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो, फजल रहमान सर, साहब हो, आपने इमरान पूरी खान हिस्ट्री साहब बयान हो, कर दी। ये सारे देखते रह गए। तो उन्होंने कहा जी कि ये वो आके मुझे नाअहल करार देगा और नवाज शरीफ साहब को जो है उनके केस खत्म करेगा। तो उन्होंने 26 तारीख भी उनको कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए की थी, लेकिन सारे हर पे नाकाम गए। लेकिन ये चीज़ें जो हैं इमरान खान साहब के जो ऑप्टिक्स हैं, मेरा ख्याल है उनके लॉन्ग टर्म के उनके फ़ायदे में नहीं हैं। राइट।